नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जब सरहद पार से पाकिस्तान ने भारत की सरजमी पर हमले की हिमाकत की तो जवाब सीधा आया, तेज आया और बिल्कुल निशाने पर आया। पाकिस्तान के फाइटर जेट, एयरबेस, आतंकी ठिकाने और ड्रोन लॉन्च साइट। भारत ने हर मोर्चे पर ऐसा पलटवार किया कि पड़ोसी देश हिल गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेज और वो ऑपरेशन जिनसे पाकिस्तान को जमीन और आसमान दोनों में करारा सबक मिला। देखिए कैसे भारत ने एक्शन मोड में जाकर पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस की शुरुआत कर भारत के संवेदनशील शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी साजिश भारतीय एयर डिफेंस के सामने टिक ना सकी। जैसे ही पाकिस्तानी फाइटर जेट श्रीनगर और बडगाम के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए, भारतीय वायुसेना की कार्रवाई शुरू हो गई और चंद सेकंड में दुश्मन के जेट्स को हवा में ही मार गिराया गया। साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट किया गया और हर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर निष्क्रिय कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने एक संतुलित और प्रभावी जवाब दिया है और भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अब हर गलती का जवाब जरूर मिलेगा। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 6 बड़े एयरबेस को तबाह कर दिया है। सिंध के शहबाज एयरबेस पर 4 बड़े धमाके दर्ज किए गए। इसके अलावा सरगोधा, नूर खान, नहीम यार खान, रफीकी और लाहौर एयरबेस को भी पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया। सैटेलाइट इमेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन एयरबेस के रनवे टूट चुके हैं, हैंगर जल चुके हैं और ऑपरेशन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कमांड सेंटर्स को भी निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान की सैन्य तैयारी को भी बड़ा झटका लगा है। LOC के पास बने आतंकियों के लॉन्च पैड्स जो भारत में घुसपैठ का रास्ता बनते थे, अब पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। भारतीय सेना ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इन ठिकानों को निशाना बनाया। 8 और 9 मई की दरमियानी रात को हुई ये कार्रवाई कैमरे में कैद है और सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इन हमलों से न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि सीमा पार आतंकियों की घुसपैठ की हिम्मत भी टूट चुकी है। अब LOC पर आसपास भारतीय सेना के चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की एक और चाल ड्रोन से हमला करने की एक और चाल थी, लेकिन भारत ने इस रणनीति को भी विफल कर दिया और गुजरात के कच्छ इलाके में 6 पाकिस्तानी ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। वहीं पठानकोट और उधमपुर में भी मिसाइल और ड्रोन अटैक को समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया। हमारे संवाददाता गौतम ने कच्छ से बताया कि ड्रोन के मलबे की जांच में साफ हुआ है कि इनमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों की मिलीभगत थी। ये सिर्फ ड्रोन नहीं, साजिश के पर थे जो अब कट चुके हैं। पाकिस्तान अपनी नाकाब हरकत से बाहर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के 6 जितने ड्रोन जो है वो भूज के कई इलाकों में दिखे गए थे। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये कच्छ जिला है, उनका जो सरहदी क्षेत्र है और सरहदी क्षेत्र में यहाँ ड्रोन को जो पाकिस्तान से उड़ा था उनको गिराया गया है। आप जिस तरह से देख रहे हैं ये सरहदी क्षेत्र है जहाँ आसपास के गाँव है, गाँव के खेत खलिहान दिख रहे हैं। दूर दूर तक आप दृष्टि डालो तो कोई भी न दिखे, इस तरह का माहौल दिख रहा है। वहाँ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को नेस्तो नाबूद किया है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जहां ड्रोन नाबूद किया है, ड्रोन को जो तोड़ा गया है वो इलाका है जहां 3 फुट का गड्ढा है, वो अभी आप दिख रहे हैं इस प्रकार का गड्ढा है पूरा। वहां ड्रोन को गिराया गया था, ड्रोन को तोड़ा गया था और यही पार्ट्स आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान से उठा हुआ ड्रोन था, 6 जितने ड्रोन दिखे थे और 6 जितने ड्रोन को यहाँ नेस्तो नाबूद किया गया है। आप जिस तरह से देख रहे हैं उनका जो दृश्य आपको साफ दिख रहा है, यानी कि आसपास के गांव के लोगों भी थे यहाँ। उनसे बात करेंगे, उन्होंने कब देखा था, क्या हादसा हुआ था, उनसे बात करेंगे। कब हादसा हुआ था, ये क्या हुआ था? सुबह से 5 बजे के आसपास हादसा हुआ था। ये अचानक आसमान में एक उड़ती हुई चीज़ हमको दिखाई दी थी, तो हमको ऐसा अंदाजा था भारत पाकिस्तान का वैसे वॉर चल रहा है, इस हिसाब से कुछ ना कुछ होने वाला तो है ही। तभी दूसरी तरफ से डिफेंस की मिसाइल देखी थी साथ में, तो अचानक से एक धमाका हुआ तो हम दौड़ के ये स्पॉट पे पहुंच गए थे यहाँ पे। तो अचानक आके हमने देखा तो यहाँ पे डिफेंस की मिसाइल और उसके सब जो थे पुर्जे वगैरह जो उड़े थे यहाँ पे, वो देखने को हमको मिल रहे थे। तो हमने तुरंत यहाँ के जो लोकल पुलिस वाले वो सब है उनको हमने इत्तला ऐसे कर दी थी, फ़ोन कर दिया था।
और वो मलबा सब कहाँ गया है, मलबा कौन लेके गया है? मलबा सर वो जो आए थे एयरफोर्स वाले, भूज एयरफोर्स वाले, वो सब रिकवर करके गए हैं। यहाँ पे पहले सब जांच पड़ताल वो सब की, बाद में सब रिकवर करके यहाँ से निकल गए हैं। डर का महसूस है कि या सरकार का दिशा निर्देश को आप अनुमान करते हो? ना सर, सरकार ने जो दिशा निर्देश किए हैं, जो ब्लैकआउट का जो हमको बोला गया है रात के टाइम पे, उस पे हम चल रहे हैं। और जैसे सर हमारी वायुसेना यहाँ की है, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के है, उसी से हमको इतनी चिंता सर नहीं है कि वो हमको पता है कि हमारी सुरक्षा में दिन रात खड़े रहेंगे। जम्मू के अन्य सेक्टर में पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई। फायरिंग के दौरान एक जिंदा मोर्टार शेल रिहायशी इलाके में आ गिरा, जिससे लोग भी दहशत में आ गए। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों की सक्रियता ने वक्त रहते हालात को संभाल लिया और किसी बड़ी क्षति को होने से रोका जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब नागरिक इलाके को निशाना बनाया गया हो, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की तेजी ने बड़ा हादसा टाल दिया। इस वक्त हम अरनिया सेक्टर पर हैं। पाकिस्तान लगातार जो है गोलाबारी कर रहा है, हैवी मोटार शेल जो है वो रिहायशी इलाकों में फेंक रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से, ये न्यूज़ 18 JKLH में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो पाकिस्तान है वो लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए जो है हैवी मोटार शेलिंग जो है वो कर रहा है। तस्वीरों में आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 JKLH पर। और ये जो है पाकिस्तान लगातार जो है रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमन चौधरी है। क्या कहना चाहेंगे, कब से ये पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों में गोलाबारी कर रहा है? ये तो बहुत देर से कर रहा है। हाँ। आज सुबह से इतना ज्यादा फायर हुआ है यहाँ पे। ये तो भगवान की कृपा से जो हम बच गए हैं, यहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुआ है। पीछे घर है, उधर बम ब्लास्ट हुआ है, 2-3 टैंकियां खराब हुई हैं, बाकी बचाव ही है। घर में बैंकर बने हैं, सभी लोग इधर होते हैं, क्या करना जहाँ पे बहुत मुश्किल है सर। कितनी फायरिंग जो है इस इलाके में रात से हुई है? बहुत ज्यादा इतनी फायरिंग हुई है कि सभी का बचना मुश्किल है। बहुत ज्यादा फायर हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा जवाब इस बार पाकिस्तान को मिलना? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, एक ही दिन में पाकिस्तान खत्म कर दो, जैसे जैसे मर्जी हो। और ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। साफ तौर पर आपने तस्वीरों में देखा कि इस वक्त ये स्थानीय लोग हैं, इनमें भी काफी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग लगातार, लोगों में रोष है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है लगातार रिहायशी इलाकों में जो है हैवी मोटार शेलिंग कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कितना बड़ा ये मोटार शेल है वो जो है रिहायशी इलाकों में फेंका जा रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक मोटार शेल जो है घर में आकर गिरा है। नौबत ये रही कि ये मोटार शेल जो है विस्फोट नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा जवाब इस बार पाकिस्तान को मिलना चाहिए? जवाब तो सर रोज जो हर रोज ऐसे परेशानी में हम लोग आते हैं, पीछे बोले जाए पीछे कहाँ जाना है, मतलब जवाब मिलना चाहिए अच्छा। क्योंकि जार पार कुछ दिन जो लोग इधर बचेंगे वो तो आराम से रहेंगे ना, अच्छा ही मिलना चाहिए जवाब। देखिए, लोग भी कह रहे हैं कि इस बार जो है पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों में लोगों को टारगेट करके जो है हैवी शेलिंग कर रहा है, हैवी मोटार शेल जो है वो दाग रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक जिंदा मोटार शेल है जो किसी के घर पर आकर गिरा है। नौबत ये रही कि ये मोटार शेल अभी फटा नहीं है और भारतीय सेना भी जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जो है वो दे रही है। भारत तैयार है हर मोर्चे पर। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है कि भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं, अब एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब मिला है, चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, एयरबेस हो या आतंकी ठिकाने। भारत की रणनीति साफ है, हर हमले का जवाब तुरंत, सटीक और संतुलित तरीके से दिया जाएगा। आज का भारत सिर्फ बयान नहीं देता, कार्रवाई करता है। और पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि जो भी साजिश करेगा उसे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।